मेरे टॉपर्स कैसे हो आप? करते करते हम आगे चैप्टर 5 बिजनेस सर्विसेज केस स्टडीज पर। चैप्टर 5 ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगर कर दिया है मिस तो जल्दी से प्लेलिस्ट में देख लो या फिर डिस्क्रिप्शन में देख लो। फटाफट से पढ़ लेते हैं। ई बिजनेस, ई ई इंटरनेट से रिलेटेड है। ये आप सबकी जनरल लाइफ का हिस्सा है भाई। यंग जनरेशन हो, तुम्हें ई बिजनेस नहीं आएगा तो किसको आएगा? बल्कि तुम तो हम बड़ों को हेल्प करते हो इन चीजों को सीखने में या अडेप्ट करने में। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा था बेटा? ई बिजनेस कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड बेनिफिट, गिव द मीनिंग ऑफ ई बिजनेस, स्कोप ऑफ ई बिजनेस, अप्रिशिएट द बेनिफिट ऑफ बिजनेस एंड डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम मैं तो पापा का बिजनेस ज्वाइन करूंगा। मैं कहती हूँ पापा के बिजनेस में क्या नया करोगे? कहते हैं मैम पापा के पूरे ट्रेडिशनल बिजनेस को ऑनलाइन पे ले आऊंगा। जब तुम पापा के पूरे ट्रेडिशनल बिजनेस को ऑनलाइन पे ले आते हो दैट इज ई बिजनेस। इसमें डिफरेंशिएट करना है, हमें इसमें कंपेयर करना है, देखना है कि ई बिजनेस पे आने के बाद पापा के क्या फायदे होने वाले हैं या फिर कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। वो सब आपने चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया था। और अब हम आ जाते हैं इसके केस स्टडीज पर। हर एक टॉपिक से एक एक केस स्टडी बनाई है ताकि आप इजीली समझ जाओ, पेपर में आइडेंटिफाई करना सीख जाओ कि हाउ टू आइडेंटिफाई आंसर्स फ्रॉम गिवन केस। ठीक है, तो पहली केस स्टडी देखते हैं बेटा। एक बात मैंने समझाई हुई है कि पैराग्राफ पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चन पर नजर मार लो कि आखिर पैराग्राफ में हम ढूंढ क्या रहे हैं। क्वेश्चन है विच कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इज शोन इन द स्मार्ट कार्ट एक्टिविटीज। विच कॉन्सेप्ट ऑफ द बिजनेस, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्मार्ट कार्ट प्राइवेट लिमिटेड हैंडल्स परचेजिंग, सेलिंग, कस्टमर सर्विस, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड इवन एम्प्लॉय ट्रेनिंग थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंस्टेड ऑफ फिजिकल पेपर वर्क। अब प्रॉब्लम क्या है बेटा पता है? मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूँ और आपसे शेयर करना है और इस साल में मैं बार बार शेयर करूंगी। मैंने अभी 3 लाइन पढ़ी, आपके लिए 3 लाइन सुनना भी मुश्किल हो गया, पढ़ना तो दूर की बात है, आप 2x पे कर लेते हो। आपकी पढ़ने की हैबिट खत्म हो गई है, आपकी सुनने का पेशेंस लेवल खत्म हो गया है। उसे डेवलप करना होगा अगर बिजनेस स्टडीज में 100 का टारगेट लेके चल रहे हो। 100 का नहीं तो मिनिमम मिनिमम 90 अबव तो आपको जाना ही है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान रख लो कि पढ़ने की आदत डाल लो, बहुत स्पीड से एक नजर में दिख जाए, समझ में आ जाए। और अगर पढ़ना फिर भी बोरिंग लगता है तो पेंसिल हाथ में लेके एनसीईआरटी रीड करना शुरू कर दो। रोज का एक पेज भी पढ़ोगे ना तो भी 10 दिन के अंदर आपको आदत पड़ जाएगी, ये मैं गारंटी देती हूँ। तो ये आपको सुनने की भी आदत रखनी है। और अगर सुनना बोरिंग लगता है तो स्क्रीन पे देख के पढ़ो कि क्या लिखा है। ठीक है, साथ साथ विच कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इज शोन इन स्मार्ट कार्ट एक्टिविटीज ई बिजनेस। कैसे पता चला ई बिजनेस है? देखो, परचेजिंग, सेलिंग, कस्टमर सर्विस, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड इवन एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंस्टेड ऑफ फिजिकल पेपर वर्क। इसका मतलब दे आर इन ई बिजनेस। हाउ इज ई बिजनेस वाइडर देन ई कॉमर्स? ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है और ई बिजनेस का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, ई बिजनेस इंक्लूड नॉट ओनली ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग बट ऑल्सो ऑल अदर बिजनेस फंक्शन सच एज प्रोडक्शन, एचआर, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। ई कॉमर्स का मतलब तुमने अमेजोन से सामान मंगाया, तुमने ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर किया, तुमने स्विगी से कुछ मंगाकर खा लिया, दैट इज ई कॉमर्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ई बिजनेस, ई कॉमर्स तो है ही है, उसमें साथ में बिजनेस का इंटरनल सिस्टम की बिजनेस अपनी बुक्स कैसे मेंटेन करता है, बिजनेस एचआर को कैसे हैंडल कर रहा है, सैलरी कैसे दे रहा है, वो सब भी जब ऑनलाइन पे आ जाता है तो ई बिजनेस। तो ई बिजनेस इज वाइडर कॉन्सेप्ट एंड ई कॉमर्स इज नैरो कॉन्सेप्ट इन बिटवीन द ई बिजनेस। ई बिजनेस के अंदर ही ई कॉमर्स आ जाता है। स्कोप ऑफ ई बिजनेस, ई बिजनेस तुमने कर लिया तो ये कहाँ तक फैला है, कहाँ तक गया है, क्या क्या फायदे आप इसके उठा सकते हो। विच टाइप ऑफ ई बिजनेस ट्रांजेक्शन इज सीन व्हेन द कंपनी बाइज रॉ मटेरियल ऑनलाइन। जब रॉ मटेरियल ऑनलाइन खरीद रही है तो ये बिजनेस टू कस्टमर है या बिजनेस टू बिजनेस है। डेल्टा मोटर्स परचेज रॉ मटेरियल ऑनलाइन, coordinate production through software, recruit employees via online portal and sells directly to customer through its website। या तो इसमें बी टू बी होगा या तो बी टू सी होगा। इसने बोला कंपनी ने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा तो किसी बिजनेस से ही खरीदा ना बेटा, कस्टमर से तो नहीं खरीदा होगा। तो ये होगा बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। व्हाट स्कोप ऑफ ई बिजनेस शोन थ्रू ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एंड प्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट प्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन से क्या दिखा? आप एचआर, रिक्रूटमेंट और प्रोडक्शन से ऑटोमेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ये सब आप यही से आपने वर्ड्स उठाए हैं। ठीक है, ऑनलाइन से आपने रिक्रूटमेंट उठाया था और एचआर से, सॉरी, ऑनलाइन से आपने एचआर, रिक्रूटमेंट और प्रोडक्शन से ऑटोमेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ये लाइन देखो, डेल्टा मोटर्स परचेज रॉ मटेरियल ऑनलाइन, कोऑर्डिनेट प्रोडक्शन थ्रू सॉफ्टवेयर, रिक्रूट, यहाँ सॉफ्टवेयर तक
ये आपका आ गया। फिर रिक्रूट एम्प्लॉइज वाया ऑनलाइन, तो ये जो HR है ना, ये रिक्रूटमेंट करता है ऑनलाइन से। ठीक है बेटा, यहीं से आपको लाइनें मिल गई है। बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस पे हमने एक केस स्टडी बना दी आपके लिए, ताकि आप आसानी से समझ जाओ। अ ट्रेडिशनल गारमेंट शॉप शिफ्ट टू ऑनलाइन सेलिंग, इट रीचेज कस्टमर इज इन मल्टीपल कंट्रीज, मल्टीपल कंट्रीज में 24/7 ऑपरेट कर रही है, डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है, मार्केटिंग कॉस्ट रिड्यूस कर रही है और ऑनलाइन एड भी कर रही है। तो विच बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस, बेनिफिट क्या है ई बिजनेस का? ग्लोबल रीच, वर्ल्ड इज श्रिंकिंग इन अ ग्लोबल विलेज, क्योंकि आपने देखा मल्टीपल कंट्रीज में है। What benefit is indicated by maintaining digital record and e-document? डिजिटल रिकॉर्ड एंड ई डॉक्यूमेंटेशन से पेपर सेव होता है। मैंने भी अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए मेंशन कर दिया है कि मुझे ई बिल चाहिए। वी आर सेविंग पेपर, आपको भी सेव करना है, तो ये पेपरलेस सोसाइटी हो जाती है। लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस पे अब अगली केस स्टडी बना दी। लिमिटेशन मतलब फायदे बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान भी तो है, वो नुकसान देख लेते हैं जल्दी से। इंटरनेट ठप तो बिजनेस ठप, पहला नुकसान तो यही हो गया। फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी, दूसरा नुकसान ये हो गया। और जो बिना पढ़े लिखे लोग भी बिजनेस में आ जाते थे, उनके लिए नुकसान हो गया। तो वो नुकसानों को आप कवर भी तो कर सकते हो, फायदे इतने सारे हैं, नुकसान थोड़े से हैं, तो हम नुकसान को कवर कर लेंगे। सम कस्टमर्स हेजिटेट टू बाय परफ्यूम्स ऑनलाइन बिकॉज दे कैन नॉट स्मेल देम, ऑनलाइन परफ्यूम नहीं खरीद सकते, हेजिटेट करते हैं क्योंकि वो स्मेल करके नहीं देख सकते, फैब्रिक को हाथ लगा के छू के नहीं देख सकते। अ फ्यू ऑर्डर्स आर डिलेड इन डिलीवरी एंड सम कस्टमर फियर ऑनलाइन फ्रॉड एंड हैकिंग, कुछ डिलीवरी में देर हो जाती है और कुछ को हैकिंग का डर लगता है, फ्रॉड का डर लगता है। विच लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस शोन व्हेन कस्टमर वांट फिजिकल इंस्पेक्शन, तो लो पर्सनल टच, लो पर्सनल टच है, थोड़ा ये नुकसान हो जाता है। What limitation is indicated by fear of fraud and hacking? Fear of fraud and hacking से क्या डर है? Transaction and data security list, ये limitations है बेटे। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस, अब इस टॉपिक पे एक केस स्टडी पढ़ लेते हैं जल्दी से। रिया सिलेक्ट्स प्रोडक्ट्स ऑन एन ऑनलाइन वेबसाइट, एड्स देम टू हर कार्ट। रिया ने ऑनलाइन वेबसाइट पे बहुत सारी चीजें देखी और अपने कार्ट में ऐड करती गई, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। लेगी कि नहीं लेगी वो बाद में सोचेगी, बट अभी उसने ऐड कर दिया है। रजिस्टर्स हर डिटेल्स एंड पे थ्रू नेट बैंकिंग, डिटेल रजिस्टर कर दी, नेट बैंकिंग से पे भी कर दिया, चलो ले लिया उसने। शी रिसीव्स द प्रोडक्ट आफ्टर 3 days, 3 दिन में उसे प्रोडक्ट भी आ गया, मिल गया। विच स्टेज ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्ड व्हेन शी एड्स आइटम टू द कार्ट, जब उसने आइटम्स कार्ट में डाले तो वो परचेज स्टेज थी। कौन सी स्टेज थी बेटा? परचेज स्टेज थी। फिर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिलीवरी शी रिसीव्ड, जब उसे प्रोडक्ट मिल गया तो फिजिकल डिलीवरी है। फिर है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई ट्रांजेक्शन, केस स्टडी। अ कंपनी अ कंपनी वेबसाइट गेट्स अटैक्ड बाय वायरस, एक कंपनी के वेबसाइट पे वायरस अटैक हो गया, कोजिंग डेटा लॉस एंड सेंडिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टू कस्टमर, डेटा लॉस हो गया, कस्टमर को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन चली गई। दे लेटर इंस्टॉल फायरवॉल्स एंड एनक्रिप्शन सिस्टम, बाद में उसने फायरलॉस और एनक्रिप्शन सिस्टम डाल दिया। विच टाइप ऑफ ई ट्रांजेक्शन रिस्क हैपन टू द कंपनी, क्या हुई? डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क, ये लिमिटेशंस है, ये सेफ्टी के लिए ध्यान रखना है आपको। Mention one measure used by company to secure firewall and encryption. Resources required for e-business, e-business के लिए कौन से resources चाहिए, इसमें हमने एक केस बेस्ड क्वेश्चन बनाया है। Flash buy wants to start e-business, it purchases computers and service। अब ये ई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उन्होंने कंप्यूटर्स खरीद लिए, सर्विसेज ले ली, वेब डिजाइनर हायर कर लिए और वेबसाइट बिल्डिंग सॉफ्टवेयर बना लिया एंड इंस्टॉल हाई स्पीड इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट भी लगा लिया। विच ई बिजनेस रिसोर्स इज प्रेजेंट रिप्रेजेंटेड बाय कंप्यूटर्स एंड सर्वर, कौन सा ई बिजनेस रिप्रेजेंट हो रहा है कंप्यूटर और सर्वर पे? जब कंप्यूटर की बात आ गई तो दैट इज हार्डवेयर, दैट इज हार्डवेयर। हायरिंग वेब डिजाइनर कम्स अंडर विच रिसोर्स, तो वेब डिजाइनर को हायर करा, हमें नहीं आता कोई बात नहीं, वी विल हायर, तो आपने स्किल बेस्ड रिसोर्स को हायर कर लिया, स्किल रिसोर्स हायर कर लिया आपने। ई बिजनेस एप्लीकेशंस, इस पे हमने एक टॉपिक क्वेश्चन बना दिया। अ कंपनी बाइज रॉ मटेरियल यूजिंग ऑनलाइन रिवर्स ऑक्शंस, promotes new product through email campaigns and delivers software to clients through online downloads। हमने एक सिचुएशन बताई, which application of e-business involve online reverse auction, ऑनलाइन रिवर्स ऑक्शन कंपनी ने यूज कर लिया, तो क्या हमने उसमें
क्या एप्लीकेशन यूज की? ई प्रोक्यूरमेंट। क्या एप्लीकेशन यूज की? ई प्रोक्यूरमेंट। ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंट विच ई बिजनेस एप्लीकेशन? ई डिलीवरी। ऑनलाइन ही डिलीवरी हो गई ना, दैट इज ई डिलीवरी। डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस के बेस पे हमने अभी केस स्टडी बना दी है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। यही तो आपके चैप्टर का आखिरी टॉपिक था। चैप्टर के हर एक टॉपिक से ले लेके एक एक केस स्टडी बनाई है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और अब मत कहना कि मार्क्स नहीं आते और केस स्टडी समझ में नहीं आती, केयरफुली तो पढ़ना पड़ेगा और तुम पढ़ सकते हो। A physical store has limited customers and fixed working hours. After launching an e-business portal, the company reduces cost. E-business portal लॉन्च करने के बाद कंपनी की कॉस्ट कम हो गई, कस्टमर को वो 24/7 सर्व कर सकती है और पूरे इंडिया में ऑपरेट कर रही है। विच फीचर ऑफ ई बिजनेस इज शोन बाय 24/7 ऑपरेशन? तो ये फीचर है कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन। क्या है बेटा? कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन, एनी टाइम एक्सेस। What difference is highlighted between traditional and e-business in terms of reach? ट्रेडिशनल बिजनेस के तो लिमिटेड वर्क आवर्स होते हैं और ई बिजनेस जो है ग्लोबल रीच है, 24/7 अवेलेबल है। ये हो गया आपका चैप्टर 5 पूरा। अब चैप्टर 5 ई बिजनेस से आपको क्या करना है बेटा? सिर्फ और सिर्फ नोटबुक के एक पेज पे नोट्स बनाने, वन साइड ऑफ द पेज। सबसे ऊपर चैप्टर का नाम लिख देना, आज की डेट लिख देना, की कंटेंट्स लिख देना जो जो आपने पढ़े, और उस की कंटेंट में आपको क्या क्या याद रखना है, जो जो पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं वो लिख लेना। और पेपर के टाइम पे आपको वही एक पेज रिवाइज करना होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में चैप्टर 6 के साथ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को पढ़ाना कभी मत भूलना। नेक्स्ट क्लास चैप्टर 6।